जय सिया राम। सनातन हिंदुओं के संस्कार। सनातन के संस्कार आप सभी को पता है, 16 संस्कार होते हैं, जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं चौथा संस्कार। इसका नाम है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार का परिचय एवं उसका महत्व, क्या महत्व है। बालक के जन्म होने से पूर्व 3 संस्कार होते हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन संस्कार। ये 3 संस्कार जन्म होने से पूर्व होते हैं। प्रायः 8वें मास तक हो जाते हैं तीनों संस्कार। उसके बाद लगभग 1-1.5 मास के अनंतर प्रसव होता है, बच्चे का जन्म होता है। जन्म होने के बाद जो सबसे पहले संस्कार होता है पहला, उसी का नाम है जात कर्म संस्कार। इस संस्कार के प्रधान उद्देश्य में बताया गया है कि गर्भस्थ शिशु जो माता के रस से अपना पोषण करता है, उस आहार आदि का दोष जो बालक में आ जाता है, वह इस संस्कार के द्वारा दूर हो जाता है। यह संस्कार केवल पुत्र के उत्पन्न होने पर ही होता है, कन्या के नहीं। महर्षि पारस्कर जी ने अपने गृहसूत्र में लिखा है, उत्पन्न हुए कुमार बालक के नालक छेदन से पूर्व ही मेधा जनन तदा आयुष्य कर्म पिता करता है। मनुस्मृति में भी यही बात बताई गई है कि नालक छेदन के पूर्व ही यह संस्कार करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि नालक छेदन के अनंतर सूतक जनना शौच लग जाता है और सूतक में जात कर्म करना निषिद्ध है। महर्षि जयमिनी का वचन है। पुत्रोत्पत्ति के अनंतर नालक छेदन कितनी देर के बाद होना चाहिए, इस संबंध में निर्णयात्मक व्यवस्था में यह बताया गया है कि 12 घड़ी 4 घंटे अथवा 16 घड़ी लगभग 6.5 घंटे के बाद नाल काटनी चाहिए। इतने समय में जात कर्म संबंधी समस्त कर्म पूर्ण किए जा सकते हैं। जात कर्म संस्कार में अशौच प्रवृत्ति और प्रतिग्रह जन्य दोष नहीं होता, क्योंकि जात कर्म संबंधी सभी कर्म जनना शौच की प्रवृत्ति से पहले होते हैं। अतः देव पूजन, दान ग्रहण आदि सभी कर्मों में कोई दोष नहीं होता। इन्हें करने की विधि प्राप्त है। वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश में ब्रह्म पुराण के वचन से बताया गया है कि पुत्र का जन्म होने पर पितृगण तथा देवता उस घर में प्रसन्नता पूर्वक आते हैं। अतः वह दिन पूर्णशाली तथा पूज्य होता है। अतः उस दिन उनका पूजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को सुवर्ण, भूमि, गौ आदि का दान करना चाहिए। प्रतिग्रह लेने के लिए वृद्ध याज्ञवल्क्य जी के वचन से वहां बताया गया है कि कुमार जन्म दिवसे विप्रैः कार्यः प्रतिग्रह, अर्थात पुत्र जन्म के दिन जात कर्म संस्कार में ब्राह्मणों को दान लेना चाहिए। जात कर्म संस्कार में करणीय कृत्य। गर्भस्थ बालक के नाभ में एक नाल नली लगी रहती है, जिसका संबंध माता के हृदय से होता है। किसी रसवाहिनी नाल से माता के द्वारा ग्रहण किए गए आहार के द्वारा शिशु का गर्भ में पोषण होता है। जन्म के अनंतर बालक इस नाल के साथ ही बाहर निकलता है। इस जात कर्म संस्कार में बालक के इसी नाल का छेदन किया जाता है। तब माता से बालक का संबंध विच्छेद हो जाता है और बालक को मधु, दूध आदि बाहर का आहार देना प्रारंभ किया जाता है। जात कर्म संबंधी सभी कर्म
नाल छेदन के पूर्व ही होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि बालक का पिता पुत्रोत्पत्ति का शुभ समाचार सुनते ही अपने कुल देवता तथा अपने मान्य वृद्ध पुरुषों को प्रणाम करे और पुत्र का मुखावलोकन करके गंगा आदि किसी भी पवित्र नदी में उत्तराभिमुख हो सचैल वस्त्रों सहित स्नान करे। यदि पुत्र मूल ज्येष्ठा तथा व्यतिपाद आदि अशुभ योगों में उत्पन्न हुआ हो तो उसका मुख देखे बिना ही स्नान करे। कदाचित पुत्रोत्पत्ति रात्र में हो तो रात्रि स्नान कैसे करें, इसकी व्यवस्था में बताया गया है। यद्यपि रात्र में स्नान निषिद्ध है किंतु यह स्नान नैमित्तिक है, अतः रात्र में भी स्नान दान किया जा सकता है। स्नान करने के अनंतर पिता की स्पर्श आदि के लिए शुद्धि हो जाती है, किंतु माता तो 10 दिन में ही शुद्ध होती है। जात कर्म संस्कारार्थ बालक का पिता अपनी पत्नी की गोद में बालक को बिठाकर पूर्वाभिमुख होकर स्वस्ति वाचन आदि के अनंतर प्रधान संकल्प करे। गणेश पूजनादि पंचांग कर्म करके सर्वप्रथम मेधा जनन संस्कार करे। मेधा जनन यह कर्म बालक को मेधावी धारणा युक्त बुद्धि से संपन्न बनाने के लिए किया जाता है। किसी स्वर्णादि तेजस पात्र में मधु घी को असमान मात्रा में मिलाकर अथवा केवल घृत को लेकर स्वर्ण की शलाका से अथवा दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से अग्रभाग में स्वर्ण रखकर सुवर्ण सहित अंगुली से मधु और घृत को मिलाकर घोष दधामि इत्यादि 4 मंत्रों से बालक को 1 बार अथवा 4 बार मधु घृत असमान मात्रा में अथवा केवल घृत थोड़ा थोड़ा चटा दें, इसको मेधाजनन संस्कार कहते हैं। घृत मधु और सुवर्ण ये तीनों ही अमृत स्वरूप है, परंतु घृत में ध्यान रखना चाहिए भारतीय देसी गाय का घी हो, बाजारू घी ना हो। ये तीनों ही अमृत के स्वरूप हैं। इनके योग में अद्भुत शक्ति है, इनका प्रभाव भी अमोघ है। ये तीनों मिलकर बच्चे की आयु मेधा बढ़ाने वाली रासायनिक औषध बन जाते हैं। जात करों में की जाती हुई उक्त क्रिया मंत्रों के अभिमंत्रण का प्रभाव इस समय अद्भुत काम करता है। शिशु का उपकार करता है, उसे जीवन प्रदान करता है। आयुष्य कर्ण इस प्रकार मेधाजन कर्म के अनंतर पिता द्वारा आयुष्य कर्ण कर्म करना चाहिए, जिससे बालक दीर्घजीवी होता है। आयुष्य कर्ण के मंत्रों में बताया गया है, जिस प्रकार अग्नि सोम ब्रह्मा देवता ऋषिगण पितर यज्ञ समुद्र ये आयुष्मान है, उसी प्रकार उनके अनुग्रह से मैं तुम्हें दीर्घ आयु से युक्त करता हूँ। आयुष कर्ण का ही एक उपांग कर्म इसके अनंतर और होता है, जिसका उद्देश्य यह रहता है कि बालक दीर्घ आयु तक स्वस्थता पूर्वक जीवित रहे, उसे कोई शारीरिक रोग मानसिक व्यथा न हो, इसके लिए मंत्रों का पाठ करना चाहिए। यजुर्वेद के 12वें अध्याय में 18वें मंत्र से 28वें मंत्र की 12 ऋचाओं में से प्रारंभ की 11 ऋचाओं का उच्चारण करते हुए बालक के समस्त शरीर का स्पर्श किया जाता है। तदनंतर प्राण व्यान अपान उदान समान इन 5 वायुओं से जो क्रमशः बालक के हृदय सर्वांग गुदादेश कंठ नाभि में व्याप्त रहती है, इनसे बालक के दीर्घ आयु की प्रार्थना की जाती है। बालक के जन्म की भूमि की प्रार्थना। जिस भूमि अथवा स्थान पर माता के गर्भ से सर्वप्रथम बालक का स्पर्श होता है वह स्थान जन्म भूमि कहलाती है, और यह समझा जाता है कि बालक इस भूमि द्वारा ही मुझे प्राप्त हुआ है।
अतः इसका हमारे ऊपर महान ऋण है। अपनी इस भावना को व्यक्त करने के लिए बालक का पिता मंत्र का पाठ करते हुए उस भूमि स्थान का स्पर्श करता है और भूमि की प्रार्थना करता है। बालक का अभिमर्शन। इसके अनंतर पिता द्वारा मंत्र पूर्वक बालक का स्पर्श किया जाता है। मंत्र में बताया गया है कि हे कुमार, तुम वज्र एवं पाषाण की भांति दृढ़ हो, कुठार के समान तीक्ष्ण अपहत वीर वाले बनो, स्वर्ण के समान निर्दोष एवं पवित्र बनो, क्योंकि तुम पुत्र नाम वाले आत्मस्वरूप ही हो, अतः निश्चित ही शतायु हो। माता के प्रति कल्याण कामना। तदनंतर बालक का पिता मंत्र का पाठ करते हुए पत्नी की ओर देखता है। मंत्र का भाव है कि हे वीर, तुम इड़ा मानवी यज्ञ पात्री हो, तुम मित्रा वर्ण के अंश से उत्पन्न हो। जिस प्रकार इड़ा से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई, जैसे यज्ञ पात्री से पुरोडास उत्पन्न हुआ, जिस प्रकार मित्रा वर्ण से आगस्त्य उत्पन्न हुए, वशिष्ठ उत्पन्न हुए, वैसे ही तुमसे यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। तुमने वीर पुत्र को उत्पन्न किया है, अतः तुम वीरवती हो, पति पुत्र वाली हो इत्यादि। माता के स्तनों का प्रक्षालन तथा दुग्धपान। तदनंतर माता के दोनों स्तनों का प्रक्षालन कर बालक को स्तनपान दुग्धपान कराया जाता है। सर्वप्रथम दाहिने स्तन को प्रक्षालित किया जाता है। जलपूर्ण कुंभ का स्थापन। तदनंतर सूतिका स्त्री के शयन स्थान पर पलंग के नीचे भूमि पर सिर की ओर एक जलपूर्ण कुंभ रख देना चाहिए। यह कलश सूतिका स्त्री के उठने पर्यंत 10 दिनों तक वहीं पर स्थापित रहना चाहिए। मंत्र में कलश की प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि हे जल कलश, जैसे आप देवताओं के हित के लिए सदैव जागृत रहते हैं, सावधान रहते हैं, वैसे ही सूतिका के हित के लिए भी सदा सावधान रहिए, इसकी रक्षा कीजिए। सूतिका गृह के द्वार पर अग्नि स्थापन। सूतिका गृह के द्वार देश में एक वेदी बनाकर उस पर प्रगल्भ नामक अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। वह अग्नि निरंतर 10 दिन तक जलती रहे, बुझे नहीं। उस अग्नि में प्रतिदिन सायं प्रातः भूसी चावल के कण और पीली सरसों से 2-2 आहुति दें। इन्हें बालक का पिता दे अथवा ब्राह्मण आचार्य दे। इस हवन कर्म में सूतिका तथा सूतिका ग्रह के उपद्रवों की शांति एवं रक्षा होती है। बालक के कुमार ग्रह आदि बाल ग्रहों से रक्षा का उपाय। भगवान कहते हैं कि जन्म के अनंतर बालक यदि रोए ना, हंसे ना, हाथ पैर ना हिलाए, प्रसन्न ना रहे, म्लान रहे, उसका मुखमंडल भाव शून्य रहे, तो समझना चाहिए कि किसी स्कंद, नई रमेश, पूतना, कुमार आदि बालक ग्रह ने बालक को ग्रस लिया है। अतः उसकी शांति के लिए पिता को चाहिए कि बालक को अपनी गोद में लेकर उसे मत्स्य जाल अथवा किसी वस्त्र से आवृत कर ले और मंत्रों का पाठ करते हुए बालक के सर्वांग में हाथ फेरे। संपूर्ण कर्म करने के अनंतर ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करें और उसी समय भोजन कराने का संकल्प कर लेने के अनंतर सूतकांत में उन्हें भोजन कराएं। नालक छेदन। तदनंतर 8 अंगुल छोड़कर नालक छेदन करें और अभिषेक मंत्र पाठ तिलक आदि करके जात कर्म कृत्य संपन्न करें। यह है भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कारों में हमने आपको आज बताया चौथा संस्कार जात कर्म संस्कार। आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा। इस वीडियो को आप बारंबार देखें। जब बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे तो समझ में आएगा। और ना समझ में आए तो आप कोई भी बात हमसे पूछ सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर पर आप फोन भी कर सकते हैं।
9838110444 ये हमारा मोबाइल नंबर है। अब इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम। राधे राधे। जय जय श्री राधे।